जादू टोना कर प्रताड़ित करने का आरोप। युवक पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे करणी सेना, जय बाईसाराज राजपूताना संगठन एवं राजपूत समाज एवं धार्मिक संगठन का हुआ प्रदर्शन। कोटा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सोमवार को विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए एक युवती से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच, काउंसलिंग और आरोपी युवक पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। सेवार्थी संगठन के अध्यक्ष बलवंत पाल सिंह ने बताया, कुछ ही दिन पहले हिंदू समाज की एक युवती को दूसरे समुदाय का एक युवक बहला फुसला कर भगा कर ले गया। पुलिस द्वारा दोनों को पकड़ने के बाद अदालत में युवती के दर्ज करवाए गए बयान। समस्त धार्मिक संगठनों का आरोप है, युवती पर जादू टोना कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। युवक एक हिस्ट्री शीटर है, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। इसके लिए उसके आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच करवाई जाए। जय बाईसाराज राजपूताना संस्थान की संस्थापक हेमलता सिंह गहलोत ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारजन को न्याय मिले और उनके माता पिता तक बेटी को पहुंचाया जाए। हिंदू परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत युवती को फिलहाल नारीशाला भेजा गया है, लेकिन मांग है उसे 20 से 22 दिन तक नारीशाला में रखकर पूरी तरह से उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, परिवार के लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए। डीएसपी डॉक्टर पूनम ने मीडिया को बताया, कलेक्ट्रेट सर्कल पर करणी सेना और विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए थे। उनकी प्रमुख मांग युवती की नारीशाला में अवधि बढ़ाने, उसकी समुचित काउंसलिंग कराने और आरोपी युवक के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की बात कही। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और सभी मांगों पर नियमानुसार आगे कार्यवाही भी की जाएगी। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं की बेटियों को भगाने वाले को गिरफ्तार करो, हिंदुओं की बेटियों को भगाने वाले को गिरफ्तार करो, हिंदुओं की बेटियों को भगाने वाले को गिरफ्तार करो। बच्ची किडनैप हो गई थी, उसके बाद उसके माता पिता ने उसकी रिपोर्ट किया। लव जिहाद का मैटर है टोटल। मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की, जो हमेशा हर इंसान को पता जो होता है। उसके बाद जब कोर्ट में गए तो सेम समाज के वो थे मजिस्ट्रेट साहब, तो उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि इनको जाने तो क्या दिक्कत है, पर वकीलों ने सारा दबाव बनाया। जब जाके लड़की नारीशाला भेजा गया है, तो हम चाहते हैं नारीशाला बच्ची की कस्टडी बढ़े, क्योंकि लव जिहाद का सबसे पहला जो इनका एक प्रोसेस है, ये लड़कियों हिप्नोटिज्म या आप जादू मंतर टोना कह सकते हो, उसमें करके बेचते हैं। लगभग 21 दिन के आसपास उनका दिमाग चलता है। उस समय बच्ची की हालत होती है। और ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी भी लव जिहाद में उठा के देख लेना, अगर एक शब्द मेरा झूठा हो तो मैं बड़े चौराहे जिस बोझ में मुर्गा बनना जब बना सकता हूँ, बनने को तैयार हूँ मैं। सबसे पहले लोग बच्ची को टंटोटा करते हैं। 20 से 21 दिन का बच्चे का वो रहता है, उसमें बच्ची इतनी पागल रहती है। बच्ची का मैं कह रहा 1% कसूर नहीं है, क्यों बच्ची हिप्नोटिज्म में। उस बच्ची की हालत है कि उसके अगर माँ बाप किसी गर्दन भी उसके सामने काट दिया है ना, उस बच्ची को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चाहते हैं बच्ची की कस्टडी बढ़े, उसके साथ समझाइश बुझाइश हो, ताकि बच्चे अपने माता पिता के साथ जा सके। लड़का जो है वो हिस्ट्री शीटर है, पुलिस उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऑल ओवर इंडिया जब लव जिहाद का इतने सारे मुकदमे वो बन चुके हैं कानून, तो राजस्थान में लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों नहीं बना? कब तक हम हिंदू हमारी बहन बेटी ऐसे देते रहेंगे, कभी डी ब्रिज में, कभी नीले डब में, कभी सूटकेस में हमारी बेटियां मिलती रहेंगी। मेरा नाम है बलवंत पाल जी, सेवार्थी शक्ति संगठन कोटा। आज हमारे समाज में हिंदू समाज के साथ इतनी बड़ी बात हो चुकी है, और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, हमारा जो प्रशासन है, कोई भी यहाँ पर आके सपोर्ट तक नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ से लाड़पुरा विधायक अपने राजपूत समाज की खुद कल्पना देवी जी हैं, तो वो क्या समाज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक नहीं आ सकते हैं क्या? उनको तो समाज का क्यों सिर्फ वोट चाहिए, या किसी बेटी के लिए उनको खड़े होने में शर्म आती है? यहाँ पे आके आप उनसे अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पे पधारो और हमें समाज को, हिंदू समाज को पूरी तरह से सपोर्ट करो। माँ बाप का हक पहले होता है बच्चे के ऊपर। या फिर कोई एरा गेरा आए, रास्ते से रोड छाप लोग आए और उनकी बेटी को लेके जाए, ये राजपूत समाज के ऊपर धब्बा है। और इनसे राज सिंह जी जो माननीय यहाँ के विधायक वो है दरबार, और माननीय कल्पना देवी जी एक
राजपूत समाज से बिलोंग करती हैं, जो पूरे कोटा की दरबार वो है यहाँ पर महारानी है और वो विधायक भी है। अगर इस केस में लड़की मुस्लिम पक्ष में जाती है तो तुम्हारे ऊपर धब्बा है राजपूत समाज के लिए, बिल्कुल कलंक है। आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो राजपूत समाज आगे से कभी भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। अगर पूरा हिंदू समाज है, पूरा हिंदू समाज। क्योंकि लव जिहाद के खिलाफ आप लोग नहीं आ रहे हो। लव जिहाद के खिलाफ आप लोगों को रोड पे उतरना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए। यहाँ इतनी भीड़ होनी चाहिए थी जो माती नहीं यहाँ से वहाँ तक, इतनी पब्लिक होनी चाहिए थी यहाँ। और आप लोग अभी तक कोई आगे नहीं पूछ रहा। सुबह से पब्लिक यहाँ खड़ी है, सारी महिलाएं खड़ी है, पूरी गरीब परिवार से। एक बात बताओ, जिताते तो गरीब परिवार लोग ही ना आप लोगों को, फिर आप गरीब परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हो? आना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। और हमारे को हमारी बेटी चाहिए। अगर मोहम्मदों की जाति भी है तो तुम्हारे दरबार के ऊपर कलंक है। राजपूत समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदू समाज के लिए कलंक है ये, एक तरह से गाड़ी पोत के घूमना। और सब बाकी के जो बचे हुए हैं, जो घरों में बेटे निकले नहीं है, अपनी बेटियों की शादियाँ आप मुसलमानों से ही करना। हिंदू समाज को डाला था हमने, ये सब कुछ यहाँ इकट्ठा हो रहा है। कितने लोग आके इकट्ठे हुए हैं यहाँ? कल से तुम्हारे घर में बेटियाँ नहीं है क्या? ऐसे तो बड़े बड़े खानदानी बने फिरते हैं, फिर कहाँ चलेगा आपकी खानदानी? मैं काजल किन्नर कोटा राजस्थान से। चलो आज इनकी बेटी के साथ हुआ, इनकी बेटी जो अपनी बेटी, और मैं 2 दिन का टाइम लेती हूँ, है ना। प्रशासन से लेना चाहती हूँ कि ये लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया तो मैं कोटा बंद ऐसा कहूँगी कोटा शहर के अंदर। कलेक्ट्रेट पे करनी सेना के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन है। इनका ये कहना है कि हम कलेक्टर साहब से मिलकर और एक ज्ञापन देंगे, और जो हमारी बेटी है जो नारी निकेतन में है उसकी जो है अवधि बढ़ाया जाए और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, और जो भी उसके अगेंस्ट में है जो लड़का उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आप रिव्यू करें और उसकी अच्छे मुकाबले खुलवाएं। हम देख लेते हैं, उनका रिकॉर्ड भी रिव्यू कर लेंगे और अगर है ऐसा लायक तो अच्छे से खुलवाएंगे। और साथ ही पहले भी आए थे मैडम, ये अदालत में भी काफी हंगामा हो रहा है। देखिए हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं। जो भी पीड़िता ने जो बयान दिए हैं उस बयानों के मुताबिक जो है कोई ऑफेंस बनता नहीं है, ठीक है। परंतु परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त जो है वो नारी निकेतन में भिजवाया गया था और उसकी जो है काउंसलिंग करवा करके, और जो अवधि है अगर हमारे हाथ में है, कानून में है, तो अवधि भी हम बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि लड़की को भगा के ले गया। देखिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वही आपको डिटेल बता पाएंगे, परंतु मेरे सामने तो ये लोग इकट्ठा हुए हैं कि अभी फिलहाल के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, और अभी उनको बता दिया है कि कलेक्टर महोदय से मिलकर के आप 5 लोग जो है मामला अभी संज्ञान में आया है। इसमें माननीय कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। कोर्ट के जो भी ऑर्डर है उनकी पालना की जा रही है और पुलिस से बात करके जो भी है शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी और जो भी ये किया जा सकता है नियम अनुसार किया जाएगा। परिजनों की क्या मांग है? परिजनों की ये मांग है कि बच्ची को थोड़ा नारी निकेतन में और समय मिले जिससे वो सही उचित निर्णय ले सके। तो इस समय माननीय न्यायालय से बात माननीय न्यायालय में किया जाए और जो भी नियम अनुसार संगत प्रक्रिया अमल करें। तो आपकी ओर से नारी निकेतन को निर्देश? हाँ, चूँकि मामला कोर्ट में है तो उसमें कोर्ट द्वारा ही हस्तक्षेप किया जाना उचित है।